हम किसी के पापा के लिए ओट्स नहीं बनाएंगे, पर कब वो आपको लात मार के जॉब से बाहर निकाल दे आपका क्या भरोसा है। आप उससे यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका आकर पीछे से घर संभाले, आपके पेरेंट्स को संभाले, आपका भाई का ध्यान। एटलीस्ट हम वो कर रहे हैं जो हमारी चॉइस थी। हमने हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करती हूँ व्हाट आई डू इन माई लाइफ। लाइक मैं पोस्ट करती हूँ मिनी व्लॉग्स, जिसमें मैं आप सब लोगों को शो करती हूँ कि मैं अपने पूरा दिन में क्या करती हूँ, हाउ आई स्पेंड माई डे। कि मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ या कुछ फेवरेट उनका स्नैक बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, हम बाहर जा रहे हैं डिनर पे, एवरीथिंग लंच पे, एवरीथिंग आई शो यू। तो कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही एक रील पोस्ट करी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, जिसमें मैंने दिखाया कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या बना रही हूँ, मैंने अपने फैमिली के लिए खाना बनाया, इवन हम डिनर पे बाहर भी गए, सब कुछ दिखाया मैंने। ये नहीं कि मैंने घर घर की चीज़ दिखाई, मैंने बाहर का भी दिखाया, सब कुछ। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और उस पर पॉजिटिव कमेंट्स बहुत सारे थे। आई लव यू ऑल जिन जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स करे, बट उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे। बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि ये तो मेड है, इसके इन लॉज को फ्री की मेड मिल गई, ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है अपने ऊपर, ये डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पर, और इसका कुछ करियर नहीं है, इसको कुछ नहीं मिला तो इसने शादी कर ली, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। और मैंने उनके जवाब में एक रील भी बनाई नेक्स्ट डे, क्योंकि वो बहुत सारे इनोसेंट लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे थे अपने इस गंदे माइंडसेट से। तो मैंने एक रील बना दी, उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किए, बट मेरा जो मोटिव ये था कि मैं अपनी चीज़ें क्लैरिफाई करूं और लोगों को एक पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव साइड दिखाऊं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे उन लड़कियों के मैसेजेस पढ़ पढ़। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज दिस टॉपिक नीड्स मोर देन 30 सेकेंड्स, और दिस टॉपिक नीड्स वेरी मच क्लैरिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट। तो येस, मैं 22 साल की हूँ, आई गॉट मैरिड, मैंने अपनी मर्जी से अपने प्यार से शादी करी, जिससे मैं प्यार करना चाहती थी मैंने उससे शादी करी, बिना किसी के प्रेशर से। मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ काम करती हूँ या कुछ भी खाना वाना बना रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो लोग वो नहीं देख रहे कि हम बाहर जा रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि ये काम कर रही है, तो लोगों ने मुझे मेड बना दिया। बट मैं ये काम किसी मजबूरी में नहीं कर रही। जब मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती हूँ तो उनके फेस पे जो स्माइल आती है, तो वो मेरे लिए एक इमोशनल लग्जरी है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पीस मिलता है, मेरे को मुझे पीस मिलता है, मुझे प्यार महसूस होता है जब मैं ये अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ। तो बट इंटरनेट पे कुछ लोगों ने सिर्फ एक चीज़ देखी कि ये लड़की काम कर रही है तो ये मेड है, ये लड़की घर का काम कर रही है तो ये मेड है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। एक्सक्यूज मी, सिंस वेन डिड लव बिकम डिपेंडेंसी। लोग समझते हैं कि अगर कोई लड़की घर का काम कर रही है तो वो वीक है, अगर कोई बाहर का काम कर रही है तो वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो अंदर से मेंटली इमोशनली कितनी ही वीक हो। बट उनको लगता है कि अगर कोई लड़की बाहर जा रही है तो वो बड़ी स्ट्रांग है, जॉब कर रही है, तो और जो लड़कियां घर पे हैं वो वीक है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर जाकर पैसा कमाओ। इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, बिना किसी के डर के। आप जो भी करना चाहते हो, आप जो भी चूज करो अपनी लाइफ के, वो अपनी मर्जी से कर रहे हो, rather देन ये किसी और का डिसीजन है आपको लेकर। ऑल्सो आई एम अ क्रिएटर, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट कर रही है। बट अगर मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दे रही हूँ, अपने पति को प्यार कर रही हूँ, तो लोगों को ये लग रहा है कि ये इसकी वीकनेस है, ये वीक है, बट नो, दिस इज माई स्ट्रेंथ। मैं अपनी शादी को एक पार्टनरशिप मानती हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे इक्वली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं, और मेरी ग्रोथ में वो खुद को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर बदले में मैं अपने हस्बैंड की केयर कर रही हूँ, मैं अपना घर संभाल रही हूँ, तो लोग मुझे वीक बोल रहे हैं, लोग मुझे डिपेंडेंट बोल रहे हैं अपने हस्बैंड पर। आजकल के ज़माने में अगर एक लड़की अपना घर संभाल रही है, अपने पति को प्यार कर रही है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही है, तो लोग उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। बट ये जो एफर्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम अपने पार्टनर को, हम अपनी फैमिली को करते हैं, और ये बोथ साइड से होते हैं, बट लोग इसको डिपेंडेंसी बोल रहे हैं, लोग इसको मेड बोल रहे हैं कि अगर आप अपने पति, अपने घर के लिए कुछ कर रहे हो तो आप मेड हो। बट प्यार में एफर्ट्स दिखाना डिपेंडेंसी नहीं होती, ये एक मेच्योरिटी होती है, जो कुछ लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं अब ये वीडियो उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ जिन लड़कियों ने अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटी दी है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। यू गर्ल्स नीड टू बी प्राउड ऑफ योर चॉइस। आपने जो चूज़ किया है, आप
वो अपनी लाइफ में कर रहे हो रादर देन किसी और का डिसीजन। किसी ने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, आपने अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन लिया है। और ये जो लड़कियां झूठे एलिमनी के केसेस बना रही हैं, इन्हीं लड़कियों की वजह से हो रहे हैं। जो लड़कियां कमेंट कर रही थी कि हम किसी के पापा के लिए ओट्स नहीं बनाएंगे, उस वीडियो के नीचे लेजेड गाइस मुझे ये कमेंट्स आए हैं और मैं ये कमेंट पढ़ कर शॉक हो रही थी। तो आप ही लड़कियों की वजह से एलिमनी के केसेस बनते हैं और जो सच में लड़कियां सफ़र करती हैं वो आपकी वजह से बदनाम हो रही हैं। और आज के टाइम पर हमें और मुझे और आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन है। लड़कियों को ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता इनका माइंडसेट किसने ऐसा सेट कर दिया कि बेटा अगर तुम काम कर रही हो तो तुम अपनी लाइफ में आगे जाकर बहुत खुश रहोगी। किसने लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मेरी लाइफ की श्योरिटी है, मुझे मेरी लाइफ की श्योरिटी नहीं है, बट आई एम हैप्पी। अगर मेरे साथ कल को कुछ भी होगा मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी चॉइसेस से आगे बढ़ी हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ वो मेरी चॉइस है। मैंने शादी करी, मेरी चॉइस है। मैं अपना घर संभाल रही हूँ, मेरी चॉइस है। मैं अपने करियर को कंटिन्यू कर रही हूँ, अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, मेरी चॉइस है। बट मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो ये दूसरी लड़कियों को सिखा रही हैं कि हम किसी के पापा के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, हम किसी का घर क्यों संभाले। अरे अगर आपके घर में आपका भाई है, उसकी वाइफ कल को आएगी, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप उससे यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका आकर पीछे से घर संभाले, आपके पेरेंट्स को संभाले, आपका भाई का ध्यान रखे, बदले में वो भी उसके लिए करें। तो आप क्यों नहीं करना चाहती वो काम? मतलब हम तो कुछ नहीं करेंगे, बट सामने से जो आए वो बढ़िया होना चाहिए, ऐसी सोच क्यों है लोगों की? बट आई रियली प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, जिन लोगों ने अपनी चॉइसेस को सामने रखा है, वो अपनी चॉइसेस जी रही हैं और बिना किसी डर के कि सोसाइटी उन्हें जज करेगी। ऑल्सो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए कि हम 21 साल के हैं, हम 23 के हैं, हमारी शादी हुई है, बट जो हमारा पीयर था, जो हमारे साथ के फ्रेंड्स थे, वो हमें बहुत ही नीचा गिराते हैं कि क्यों तू इतनी जल्दी शादी कर रही है, बट वी आर रियली हैप्पी इन आवर लाइफ। और वो लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि हम अपने हस्बैंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट हम वो कर रहे हैं जो हमारी चॉइस थी। हमने शादी करी, हमारी चॉइस थी। बल्कि असली डिपेंडेंट हम नहीं है अपने हस्बैंड्स पे या अपनी फैमिली पे, आप हो डिपेंडेंट अपने आगे वाले बॉस पर, या कब वो आपको लात मार के जॉब से बाहर निकाल दे, आपका क्या भरोसा है? इट्स सो दिस इज द हाई टाइम टू नॉर्मलाइज दीज थिंग्स कि हम चॉइस करने दें, जो 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 जैसे रहना चाहता है उसको वैसे रहने दें, नॉर्मलाइज करें उन चीज़ों को। सो गाइस, तो हम नॉर्मलाइज करते हैं ऐसी चीज़ों को कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, क्योंकि जो फेमिनिज्म वाली लड़कियां हैं, फेमिनिस्ट लड़कियां हैं, उन्होंने फेमिनिस्ट को बना दिया है कि तुम जॉब करो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो पर तुम जॉब करो। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो, बट अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम डिपेंडेंट हो अपने हस्बैंड पे या अपनी फैमिली पर, किसी ऊपर भी तुम किसी लायक नहीं हो, तुम वीक हो, तुम नालायक हो, तुम अनपढ़ हो। बट ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब होता है लेट द अदर पीपल चॉइस। हमने आज तक लड़ाई ही, वुमेन की लड़ाई क्यों है आज तक कि इस सोसाइटी में कि भैया हमें हमारी चॉइस का करने दो, जो हम करना चाहते हैं हमें करने दो, हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर मत दो। और आज अगर हम जब वो लड़ाई जीते हैं, वुमेन अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, आप गलत नहीं हो, आप जॉब कर रहे हो, बट आप किसी दूसरे को, अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता, वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते और आप उसको डिपेंडेंट नहीं बोल सकते, आप उसको वीक नहीं बोल सकते। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर लड़की हो, आप अपने चॉइस का कर रहे हो, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, तो दूसरे को सपोर्ट करो। अगर वो आपकी चॉइस नहीं है तो भी यू डोंट हैव एनी राइट टू जज एनी वन। आपको, आप अगर किसी की चॉइस को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपसे बड़ा अमीर इंसान कोई भी नहीं है। अगर आप किसी चॉइस को डिग्रेड कर रहे हो, आप किसी की चॉइस को डिग्रेड कर रहे हो, तो आपसे गरीब इंसान भी कोई नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जाके ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज करिए और let normalize women being happy no matter what they choose, no matter how they are living. If she is happy, she is happy. You are no one to judge anyone. Please normalize these things. So this is it. मैं बस आप लोगों से बात करना चाहती थी. So thank you for watching.